आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। सूरज ढलने के बाद शाम को नहीं करने चाहिए कुछ काम, वरना आप पर दोष लग सकता है। आपके जीवन में बाधा उत्पन्न हो सकती है, कष्ट आ सकते हैं, मुसीबत आ सकते हैं। सूरज ढलने के बाद शाम को कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे भूल कर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो समय हमारे सनातन धर्म में पूजा पाठ करने का समय बताया गया है। रोजगार करने वाले व्यक्ति तो अपने कर्म के कारण उस समय रोजगार में रहते हैं। फिर यदि हम फ्री हैं, हम खाली हैं, तो हमें उस समय कुछ ऐसे काम हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए, जो हमारे लिए गलत परिणाम भी लेकर आ सकते हैं। हमने हमारे बुजुर्गों से यानी दादी दादा, नाना नानी, काका काकी से सुन रखा है कि संध्या हो चुकी है, अब या नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं किया जाता है, वो नहीं किया जाता है, क्योंकि यह बातें बहुत समय से हमारी धार्मिक परंपराओं का एक भाग बन चुकी है। संध्या का समय मुख्य रूप से पूजा पाठ का समय होता है, अतः इसके विपरीत दूसरे काम हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अब जानते हैं कि शाम को सूर्यास्त के बाद क्या नहीं करें। सबसे पहले नंबर पर है, संध्या के समय पूजा पाठ करना चाहिए। उस समय भोजन या अन्य विषय भोगों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भोजन आप संध्या पूजा पाठ के बाद खा सकते हैं। दूसरे नंबर पर है, संध्या पूजन के समय पति पत्नी को रति क्रिया यानी सहवास भूल कर भी नहीं करना चाहिए, और उस समय एक दूसरे से दूरी बना के रखनी चाहिए। और अगर महिलाओं को मासिक धर्म आया हो तो उन्हें उस समय बिल्कुल छूना भी नहीं चाहिए। और कोशिश ये करें कि संध्या पूजन अगर आप विधि विधान से करते हैं तो स्नान करके ही करें, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। नंबर 3 पर है, सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू भी ना लगाएं, क्योंकि यह समय देवी लक्ष्मी के आगमन का माना गया है। झाड़ू लगाने से वो रुष्ट हो जाती हैं, इसी के लिए पूजा पाठ के समय में झाड़ू बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो सुबह हो या शाम हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो कभी भी नाखून काटना शुरू कर देते हैं, तो आपको संध्या बेला में भूल कर भी नाखून नहीं काटना चाहिए, नहीं तो इसे दोष लग सकता है। संध्या के समय विद्यार्थी यानी बच्चों को पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, पूजा पाठ के दौरान ही नहीं करनी चाहिए, उसके बाद तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी मनाही नहीं है। संध्या काल में सोना बहुत ही गलत बताया गया है हमारे शास्त्रों में। इस समय सोने वालों का भाग्य भी सो जाता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये स्वस्थ मनुष्य के बारे में बताया गया है। जो लाचार हैं, जो बीमार हैं, जो शारीरिक पीड़ा में हैं, वो लोग की बात दूसरी है। यानी अगर आप हॉस्पिटल में हो, आप बीमार हो, आप बेड पे लेटे हो, तो वो लोग तो आराम करेंगे ही करेंगे, वो लोग सोएंगे ही सोएंगे, उनके लिए ये सारी चीज़ें बाध्य नहीं होती है। लेकिन आप फिट हैं, आप स्वस्थ हैं, उसके बाद भी आप बिना मतलब का संध्या को सोते हैं, तो इससे आपका भाग्य भी सो सकता है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। शाम होने के बाद किसी को अपना धन कभी भी उधार नहीं देना चाहिए, इससे आप अपनी लक्ष्मी कृपा उसे दे रहे हैं। इसी के लिए चाहे आप दुकानदार हो, चाहे पारिवारिक जन ही क्यों ना हो, आपको संध्या के समय उसके बाद उधार नहीं देना चाहिए। आप उन्हें अगले दिन लेने के लिए कह सकते हैं, लेकिन संध्या के बाद बिल्कुल नहीं देना चाहिए। संध्या के बाद किसी दूसरे के घर जाकर आपको दही छाछ भी नहीं पीनी चाहिए, लानी चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। हाँ, भले ही आप दुकान पर जाके खरीद सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि संध्या के समय आखिर करना क्या चाहिए। संध्या के समय सूर्यास्त पर आप भक्ति साधना, ध्यान, पूजन, मंत्र जप, आरती आराधना बिल्कुल विधि विधान से कर सकते हैं। इससे आपका भाग्य मंगलकारी हो जाएगा और आपका भाग्य उदय भी हो जाएगा। संध्या के समय दान दक्षिणा करना भी शास्त्रों में अत्यंत शुभ बताया गया है। संध्या बेला हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रातः काल की पूजा पाठ का जितना महत्व हमारे सनातन धर्म में के शास्त्रों में नहीं बताया गया है, उससे ज़्यादा संध्या पूजन का महत्व बताया गया है। तो इसका महत्व जानने के बाद अगर आपके पास समय बचे, चाहे परिवारजन में कोई भी स्वस्थ अवस्था में हो,
उसे संध्या पूजन करने के लिए अवश्य कहिए। और संध्या पूजन का मतलब ये भी नहीं है कि केवल दीपक जला दी, 2 अगरबत्ती जला दिए और थोड़ी मात्रा में कपूर दिखा के घंटी बजा दी, हो गया पूजा। विधि विधान से जो समझ में आए आप गूगल में सर्च करिए, आप यूट्यूब पे सर्च करिए, या शास्त्रों का अध्ययन करके थोड़ी बहुत चीज़ें, शास्त्रों में लिखित चीज़ें आपको करके पूजा पाठ विशेष तौर पर करना चाहिए, जिससे आपका भाग्य उदय सही तरीके से हो सके और आप पे सभी देवी देवता की कृपा बनी रहे। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक का बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद। जय माता दी।